गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा है लाइंस एंड एंगल्स। तो उसकी हमने 5.2 एक्सरसाइज कर ली थी, उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज है और उससे पहले थोड़ी एक दो थ्योरम्स है। ये थ्योरम्स मतलब ये रिजल्ट्स वाले क्वेश्चंस में ही यूज होते हैं। तो इसमें पहले ट्रायंगल का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल क्या होती है? जैसे हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट है। जैसे हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले किया था पॉइंट। पॉइंट मतलब उसके कोई भी डायमेंशन नहीं होते हैं। पॉइंट, उसके बाद हमने किया था लाइन का, और लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब और लाइन हैज नो एंड पॉइंट। उसके बाद हमने किया था रे का, और रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। और उसके बाद हमने किया था लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट जिसके अपार्ट ऑफ द लाइन, अपार्ट ऑफ द लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वैसे ही हमारे पास तीन लाइन सेगमेंट्स होंगे। जब हम तीन लाइन सेगमेंट्स को जॉइन करेंगे एंड टू एंड, एक क्लोज प्लेन फिगर बन जाएगी और उस क्लोज फिगर का नाम क्या होगा? ट्रायंगल। जैसे एक लाइन सेगमेंट ये आ गया, दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया, और इनको हमने जॉइन कर लिया एंड टू एंड, तो ये हमारी क्लोज प्लेन फिगर बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। उसके बाद ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं। ये ट्रायंगल के क्या होते हैं? वर्टेक्स। ये एक वर्टेक्स आ गया, ये दूसरा आ गया और ये तीसरा वर्टेक्स आ गया। वैसे इसके तीन एंगल्स होते हैं, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, और तीन लाइन साइड्स होती हैं, एक साइड, दो साइड और तीन साइड। तो ये हमारी क्या बन जाती है? ट्रायंगल। या फिर हम ट्रायंगल की डेफिनेशन ऐसे भी दिखा सकते हैं, हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। तीन नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर मतलब जिनको जॉइन करने से स्ट्रेट लाइन ना बने, और दो तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट जिनको जॉइन करने से स्ट्रेट लाइन बन जाती है उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। मतलब हमारे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो जब आप इनको जॉइन करोगे तो हमारे पास क्या बन जाती है? ट्रायंगल। तो क्लोज प्लेन फिगर बन जाती है और इस क्लोज फिगर का नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की कुछ थ्योरम्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। पहली वाली थ्योरम क्या है? ये वाली पहली, प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको पता है ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं और इन तीन एंगल्स का सम हमें क्या दिखाना है? 180 डिग्री। तो ये आपने रिजल्ट लर्न भी रखना है, अभी हम इसको प्रूव करेंगे। प्रूव दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये फर्स्ट वाली थ्योरम है। सॉल्यूशन गिवन, इसमें हमारे पास क्या गिवन है? एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये ले लिया हमने ट्रायंगल ए बी सी, तो गिवन यही आ गया, और ट्रायंगल ए बी सी, ये शॉर्ट में लिख लिया हमने ए ट्रायंगल ए बी सी। यहां पूरा लिख सकते हो ए ट्रायंगल ए बी सी। उसके बाद टू प्रूफ, हमें क्या दिखाना है? इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। तो हम इन तीनों को एंगल्स को नाम भी दे सकते हैं। इनको मैं नाम दे दिया 1, इसको 2, इसको 3। तो हमें दिखाना क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के इक्वल दिखाने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन।
किसी एक पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है या एक लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हम ए पॉइंट ले लेते हैं, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो बीसी को क्या होगी, पैरेलल। और इसको नाम दे दिया मैंने एक्स वाई। एक्स वाई तो ये एक लाइन है जो ए से पास कर रही है और बीसी के क्या है, पैरेलल। आप बी पे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो एसी के पैरेलल होने चाहिए, या सी पे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। कहीं एक वर्टेक्स से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो लिख लेंगे थ्रो ए draw a line x a y parallel to BC। फिर आ जाएगा हमारा प्रूफ। जब भी थ्योरम आएगी हमारे 3-4 स्टेप आ जाएंगे, गिवन, टू प्रूव, फिर अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन वाला, फिर उसके बाद प्रूफ। ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल। ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल, या एसी क्या होगी, ये भी ट्रांसवर्सल। तो हमें पता है उनके कॉन्सेप्ट्स, जैसे ये लाइन आ गई समझो एक्स वाई, ये आ गई बीसी। एक बार हम ये ले लेंगे ट्रांसवर्सल, ए बी ले लेंगे ट्रांसवर्सल, तो एक बार एसी ट्रांसवर्सल ले लेंगे। अगर ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं 4, इसको दे दिया 5। यहाँ पे एंगल बना था 4 और यहाँ पे एंगल है 2। तो आपने पढ़ा है जब भी ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। प्रूफ, सिंस xy is parallel to BC and AB is a transversal, so this implies angle 4 is equal to angle 2. A reason, because alternate interior angles. Also xy parallel to BC and पहले हमने AB ट्रांसवर्सल ली, अब हम क्या लेंगे, AC ट्रांसवर्सल। AC is a transversal। जैसे ग्राफ में मैं दिखाऊंगा, जैसे ये आ गया था XY, ये आ गई X, ये आ गया Y, तो ये आ गई हमारी AC। तो ये पैरेलल थी, XY is parallel to BC, AC भी क्या है, ट्रांसवर्सल। AB भी ट्रांसवर्सल है, AC भी क्या है, ट्रांसवर्सल। और यहाँ पे एंगल 5 है, यहाँ पे एंगल 3 है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल 5 is equals to एंगल 3। रीजन वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles। Now XAY is a straight line। XAY is a straight line, तो this implies straight line। straight line पे जो भी एंगल्स बनेंगे, तो ये स्ट्रेट एंगल होगा, मतलब 180 का होगा। इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा, 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 4 की वैल्यू किसके बराबर है, एंगल 2 की। 4 की जगह लिख लिया 2 प्लस 1 की जगह 1 प्लस
फाइव की वैल्यू है एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यही तो हमें शो करना था। तो ये आ गई हमारी पहली वाली थ्योरम। क्या था यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो गिवन क्या है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। तो हमें टू प्रूव क्या दिखाना है, हमें दिखाना था इन तीनों एंगल्स का सम क्या था, 180 डिग्री। एक को नाम दे दिया था एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, किसी एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की इस लाइन के पैरेलल, या फिर आप B से भी ड्रॉ कर सकते हो, वो AC के पैरेलल होनी चाहिए, या फिर C से भी ड्रॉ कर सकते हो, वो AB के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये हमने ड्रॉ कर ली, इस एंगल को नाम दे दिया 4, इसको दे दिया 5। तो हमें पता है XY और BC क्या लिए हमने पैरेलल। तो एक बार AB भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, एक बार AC भी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, वैसे ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी इक्वल होंगे। और हमें पता है XAY स्ट्रेट लाइन है, इसके जो एंगल बन रहा है ये पूरा 180 का एंगल होगा। तो इन तीनों का सम आ गया 180। तो एंगल 4 की वैल्यू लिख ली एंगल 2, एंगल 5 की वैल्यू एंगल 3। तो इसको हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गई हमारी पहली थ्योरम। उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। सेकंड थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमारे पास क्या है, इफ अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर हम ट्राइंगल की कोई एक साइड को प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ाएंगे, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, और जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मतलब बाहर वाली साइड एक एंगल बनेगा, और जो बाहर वाला एंगल है is equal to the sum of the two interior opposite angles। तो जो बाहर एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, सम, दो एंगल्स का सम, और वो दो एंगल्स कौन से हैं, उसके अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स है। जैसे हमारे पास आगे ट्राइंगल ये ABC, तो आप BC को बढ़ा सकते हो, AB को बढ़ा सकते हो, AC को बढ़ा सकते हो, कोई एक साइड बढ़ा सकते हो। तो ये मैंने बढ़ा लिया BC को, कोई एक पॉइंट तक D तक बढ़ा लिया। तो इन एंगल्स को नाम दे देंगे, 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ये आ गया एंगल 3, और बाहर वाली साइड बन गया हमारा एंगल 4। हमें क्या दिखाना है, जो बाहर एंगल बन रहा है एंगल 4, ये बताना है अपोजिट एंगल्स 1 और 2 का सम के बराबर दिखाना है इसको। तो देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन a triangle ABC in which side BC produced to a point D। एक हमारे पास ट्राइंगल है ABC जिसमें हम क्या कर रहे हैं, BC को प्रोड्यूस कर रहे हैं D तक, या आप AB को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, AC को भी प्रोड्यूस कर सकते हो, किसी एक साइड को प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है। टू प्रूफ हमें क्या दिखाना है, जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके सम के बराबर होगा, इंटीरियर एंगल्स जो उसके अपोजिट के एंगल्स होंगे। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है यहाँ पे, 4, एंगल 4 इज इक्वल्स टू अपोजिट वाले एंगल्स और उनका सम, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 वाला नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर दिखाना है। तो प्रूफ, यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्रूफ पे आ जाएंगे। सिंस
ABC is a triangle, ABC हमारे पास ट्रायंगल है, तो दिस implies, अभी हमने थ्योरम की सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो लगा लेंगे ABC ट्रायंगल है, ABC के जो भी एंगल्स होंगे अंदर वाले उनका सब कितना होगा 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। Also BCD is a line, BCD is a line, so this implies angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree। ये 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये क्या बनेगा लीनियर पेयर। तो ये आप लिख सकते हो इसके लिए सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू है 180, इसकी वैल्यू भी 180, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये रही हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड तो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस एंगल 3 को हम शिफ्ट कर लेंगे दूसरी साइड, तो वो हो जाएगा माइनस, ये एंगल 3 और ये एंगल 3 कैंसिल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यही तो हमें प्रूव करना था, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यही हमें शो करना था। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम थी आज। इसको दोबारा देखते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें हम कोई एक साइड बढ़ा लेंगे, तो हमने कौन सी साइड बढ़ाई BC। आप AB को भी बढ़ा सकते हो, AC को भी बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। हमें पता है ABC ट्रायंगल है, तो उनके एंगल्स का सम कितना होगा 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। उसके बाद BCD, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो है एंगल 3 और एंगल 4 इनका सम 180, क्योंकि लीनियर पेयर। फिर उसके बाद दोनों को ध्यान से देखो, ये भी 180 है, ये भी 180, मतलब राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। तो एंगल 3 को शिफ्ट किया, माइनस, खत्म। तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से करना। थैंक यू।